कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो ये फ़ौरन अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए कि ये बच्चे चूंकि अपने दोस्त नहीं ज़्यादा बनाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान फैमिली में या घर में ज़रूर होना चाहिए वो माँ बाप की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करता है और इस चक्कर में वो परफेक्शनिस्ट होने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से एल्फ्रेड एडलर की बर्थ ऑर्डर की थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपसे बात करूंगी कि इकलौते बच्चे की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो नेचुरली उसके अंदर पाई जाती हैं और क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट उसके अंदर नर्चर कर देते हैं। इकलौते बच्चे अमूमन जो कैरेक्टरिस्टिक नेचुरली उनके अंदर पाई जाती हैं वो ये कि वो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो चीज़ गलत उनके अंदर पेरेंट्स नर्चर कर देते हैं वो ये कि उनको परफेक्शनिस्ट बना दिया जाता है, क्योंकि एक ही बच्चा है, वही तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हर लम्हा माँ बाप की, दीगर जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उन सब की तवज्जो उस एक बच्चे की तरफ है। तो वो बच्चा जो है वो अपने आप को, ज़ाहिर है उस सारी एक्सपेक्टेशंस भी उसी बच्चे से हैं, तो उससे वो अपने आप को माँ बाप की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करता है और इस चक्कर में वो परफेक्शनिस्ट होने लगता है। तो ये माँ बाप की तरफ से गलती होती है जो उसको परफेक्शनिस्ट बनाते हैं। इस चीज़ से आप बिल्कुल माइंडफुल रहिएगा। अगर आपके घर में इकलौता बच्चा है तो आपको उसको परफेक्शनिस्ट नहीं बनने देना, उसको फ्लेक्सिबल रखें। दूसरा, ये बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं और ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, बल्कि ये अपनी कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि इनको बच्चों की कंपनी बहुत कम मिलती है, तो स्कूल में मिलती है या अगर घर में कोई कज़न आ जाए जो कि सेम एज ग्रुप का हो तो इनको उसकी कंपनी मिलती है। अदरवाइज़ अपने एज ग्रुप की कंपनी ना होने की वजह से ये बड़ों में उठते बैठते हैं और इसकी वजह से उनके अंदर मैच्योरिटी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। ये बच्चे ज़िम्मेदार होते हैं और हसास भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को फील कर लेते हैं। इसके अलावा जो एक मैं कहूँगी कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि नेगेटिव मैं काउंट करूँगी जो इनके अंदर पाई जाती है वो ये कि ये कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी इनफरादियत कायम नहीं कर पाते। ये डिपेंडेंसी वाला फैक्टर इनके अंदर मौजूद रहता है। ये कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो ये फ़ौरन अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं असिस्टेंस के लिए और ज़ाहिर है कि वो चाहते हैं कि इनकी आके कोई मदद करे, तो ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा ये यूजुअली लेज़ी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आउटडोर गेम में इनका इतना दिल नहीं लगता। ये इंडोर गेम्स में या तो ये मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर ये कि वीडियो गेम्स वग़ैरह जो टीवी पर होते हैं, कंप्यूटर, उस पे ज़्यादा इनका ध्यान होता है, या ये बुक्स वग़ैरह शौक़ से पढ़ते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इनको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हैं तो ये लेज़ी होने शुरू हो जाते हैं। स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ इनको इतनी पसंद नहीं होती। आपको माइंडफुल रहना है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज रखना है, इनको पैम्पर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये अगर पैम्पर हो गए, लाड में आके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है कि इनके साथ पैम्परिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनको परफेक्शनिस्ट बनाने की आप कोशिश ना करें। परफेक्शनिज़्म के ऊपर मेरा अलग से भी एक लेक्चर है, आप वो देखें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हद तक बच्चों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो उससे आपको काफ़ी क्लूज़ मिलेंगे कि आपको क्या चीज़ें अपनी पेरेंटिंग का हिस्सा नहीं बनने देनी, ताकि बच्चा आपका परफेक्शनिस्ट ना बने। तो वो चीज़ का भी आपको ख़्याल रखना है। इसके अलावा बच्चे के साथ आप दोस्ताना माहौल ज़रूर रखें और
اس سے بات چیت کا ایک ریلیشنشپ ضرور آپ رکھیں، کیونکہ یہ بچے چونکہ اپنے دوست نہیں زیادہ بناتے، انٹروورٹ ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا انسان فیملی میں یا گھر میں ضرور ہونا چاہیے جس سے کھل کے بچہ اپنی فیلنگس کا اظہار کر سکے۔ تو یقیناً آپ اگر اکلوتے بچے کے ماں باپ ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہیں، لائک جیسے کانفیڈنس ہے، یا وہ ذمہ دار ہیں اور اپنے پیرنٹس کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اچھی عادتیں ہیں۔ ان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں ہی نرچر کریں، نیگیٹو ڈائریکشن میں نرچر نہ کریں۔ مزید اگر آپ کا کوئی اور کنسرن ہے اکلوتے بچے کے حوالے سے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے ایشوز کو ریزالو کروں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ بات کریں گے کسی نئے موضوع پر۔ جزاک اللہ۔